राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक गरीब की पुकार। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक आदमी जो बहुत परेशान था, कुछ नहीं था उसके पास। उसके खुद के बच्चे और बीवी उसको ताना देने लगे थे। जब उसे लगा कि उसका कोई नहीं है, तब उसने सोचा कि ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। प्यारे भक्तों, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, कभी यह मत सोचना कि मैं मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। बाबा किसी न किसी को भेजेंगे आपका सहारा बनने के लिए। और वो दुखी व्यक्ति निकल पड़ा घर से आधी रात को आत्महत्या करने के लिए। अचानक से उसे आवाज़ आई, हारे के सहारे की जय हो। उसने देखा कि मुझसे ज़्यादा हारा हुआ तो कोई है ही नहीं, पर ये हारे का सहारा कौन है। फिर वो उस आवाज़ के पीछे चला गया। उसने देखा एक दरबार लगा हुआ है जिसमें श्याम बाबा का शीश विराजमान था। और उसने देखा कि सिर्फ बाबा का शीश ही नज़र आ रहा है, हाथ और पैर तो नज़र ही नहीं आ रहे। लेकिन दुनिया पागलों के भांति बाबा का कीर्तन कर रही थी, बाबा का जयकारा लगा रही थी। और वो ना पीछे जाकर बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो भी बाबा के रंग में पूरी तरह रंग गया। जब सुबह आरती हुई तो वो मरने के लिए जा रहा था, तो वो बाबा के भजन सुनकर मरना ही भूल गया। बगल में एक श्याम प्रेमी बैठा था। उस दुखी व्यक्ति ने उस श्याम प्रेमी से कहा कि ये कौन है और इस देव का क्या नाम है। तो श्याम प्रेमी ने कहा, यह वो दरबार है जहाँ पर बिगड़ी हुई बात बनती है, जहाँ हारे हुए व्यक्ति को सहारा मिलता है। तो उस दुखी हुए श्याम प्रेमी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह बिगड़ी हुई है, मेरे पास तो कोई भी सहारा नहीं है। तो फिर वो श्याम प्रेमी बोला कि यह वो दरबार है जिसको कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यही वो दरबार है जहाँ लोग परेशान होकर घुसते हैं और जब बाहर आते हैं तो बहुत हंसते हुए निकलते हैं। श्याम प्रेमी ने कहा, मुझे नहीं मालूम तुम कौन हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अगर सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो एक बार इस खाटू वाले के दरबार में अवश्य जा आओ। तो फिर उस हारे हुए प्राणी की आंखों में पानी आ गया और वो बोला कि कैसे जाऊं मैं बाबा के दरबार में, मेरे पास तो टिकट के लिए भी पैसे नहीं हैं। फिर उस श्याम प्रेमी ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और जो भी निकला उस हारे हुए व्यक्ति को दे दिया और बोला कि बाबा के सामने फैला दे पल्ला और बाबा को सुना दे अपनी करुणा भरी पुकार। यह बात सुनकर वो दुखी श्याम प्रेमी बाबा के दरबार के लिए चल दिया। और बाबा के दरबार में पहुंचते ही जब उसने पहली सीढ़ी के ऊपर पैर रखा तो उसे एक करंट सा लगा। उसे मन में आभास हुआ कि इस दरबार में सच्ची कोई ना कोई बात है। बाबा के दरबार में 13 पौड़ियाँ हैं। जब वो 13वीं पौड़ी के ऊपर पैर रखने लगा, और बाबा के दरबार में जो 13 पौड़ियाँ हैं ना, वो इसीलिए हैं जो भी बाबा के दरबार में जाता है और 13वीं पौड़ी पर चढ़ते ही बाबा को ऐसे बोल दे कि तेरा तुझको समर्पण, तो बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं। और फिर वो दुखी व्यक्ति जब बाबा के सामने पहुंचा, बाबा के चरणों से नज़र हटाकर जब बाबा की आंखों में आंखें मिली तो उस व्यक्ति की आंखों में से पानी चलने लग गया, वो रोने लग गया। और वो बाबा से क्या कहने लगा, चलो सुनते हैं। लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं, क्या करूं, नाव भटक रही पार लगती नहीं, क्या करूं, कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार टूट गई पतवार। ओ श्याम ओ श्याम अब हाथ लगाने आजा, हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा।
ओ हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, तेरा दास पुकारे आजा। कोई सुनता नहीं, मैं सुनाऊं किसे यह बता। कर दे दिल का भला, यह दिखाऊं किसे यह बता। तेरे होते मेरी हार, कैसे होगी सरकार। तेरे होते मेरी हार, कैसे होगी सरकार। तू आके धीर बंधा जा, हारे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा। तो जय श्री श्याम, यह थी एक दुखी श्याम प्रेमी की कहानी। तो कैसी लगी आपको, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। राधे राधे।